बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। हज़रत जी क्या हाल है? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने इस ज़मान में रखे और अल्लाह ताला हासिन के हसद से महफूज रखे, आमीन। हज़रत फयाज अहमद अर्ज कर रहा हूँ, बहावल नगर, पंजाब, पाकिस्तान से। सबसे पहले जो है मैं आपकी खिदमत में ये चंद शेर पेश करना चाहता हूँ कि ये दिल है उनके दर्द का मारा ए दोस्तों, ये दिल है उनके दर्द का मारा ए दोस्तों, सीने में मोहब्बत का मीनारा लिए हुए, हर शेर मेरा गम है तुम्हारा लिए हुए, हर शेर मेरा गम है तुम्हारा लिए हुए, और दर्द मोहब्बत का इशारा लिए हुए। माशाअल्लाह। हज़रत मेरा छोटा सा सवाल ये है, क्या मुसलमान वालदैन वालदा सिर्फ उन्हीं के कदमों के नीचे जन्नत है कि हर वो माँ जो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है उनके पाँव में भी नीचे जन्नत है? ये हजरत इरशाद फरमा दीजिएगा। और हजरत छोटा सा मैंने आपकी खिदमत में ये बात भी रखनी थी कि आपके जितने भी वज़ाइफ हैं, क्या ये हमारी माएँ बहनें जो है ये शरई उज़्र में भी कर सकती हैं या शरई उज़्र में जो है उनको नहीं करेंगी? और हजरत बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फयाज साहब बहावल नगर से कॉल कर रहे हैं। बहावल नगर हमारा जो है वो ज़ाहिर है कि हमारा आबाई वतन है और माशाअल्लाह वहीं में हमारे बचपन गुजरा, वहाँ तालीम और तरबियत के मराहल तय किए। तो माशाअल्लाह फयाज अहमद ने जो अशार पेश किए हैं उनकी मोहब्बत का जो है उससे इशारा मिलता है। अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत को जो है पुरखुलूस मोहब्बत को कबूल व मंजूर फरमाए। और बाकी जो आपने सवाल किया, पहला सवाल किया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, क्या इसके अंदर सिर्फ जो वो मुसलमान माएँ शामिल है या सब माँओं के लिए? तो जवाब उसके कि हम माँ होनी चाहिए। माँ कोई भी हो, मुसलमान माँ हो या गैर मुस्लिम माँ हो, जन्नत उसके कदमों के नीचे है, जन्नत कदमों के नीचे है। अब यह है कि आखिरत में वो जन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसका मेयार ईमान है, उसका मेयार ईमान है, उस ईमान पर फैसला होगा। जन्नत तो अल्लाह तबारक व तआला ने माँ की ममता की वजह से कदमों के नीचे रख दी है। तो गोया कि वो औलाद जो है सो माँ की खिदमत करती है और माँ जो है ख़ुद जो है वो नेकी का रास्ता इख्तियार करती है, तो जन्नत उसके कदमों में है। लेकिन जब आखिरत के मैदान में पहुँचेंगे तो वहाँ जो एलिजिबिलिटी की बुनियाद ईमान है, देखा जाएगा ये औलाद जिसने अपनी माँ की खिदमत की तो इसकी एलिजिबिलिटी जन्नत की है या नहीं, तो जन्नत उसको अता कर दी जाएगी अगर ईमान है। अगर वो एलिजिबिलिटी नहीं है तो वो जो है उसके मुताबिक वो जन्नत उसको नसीब नहीं होगी। थी माँ के कदमों के नीचे। इसी तरह माँ है, माँ के कदमों के नीचे है। माँ जो है वो आखिरत में जब पहुँचेगी वहाँ अगर ईमान होगा तो जन्नत में दाखिल होगी, अगर नहीं होगा तो नहीं दाखिल हो सकेगी, क्योंकि ईमान बुनियाद है। तो ईमान पर फैसले हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे दुनिया के अंदर एक मुल्क मतलब पाकिस्तान के अंदर रहने वाला एक शख्स काबिल है, सारी सलाहियत खूबियाँ उसके अंदर मौजूद, एक माँ है औरत, उसके अंदर सारी खूबियाँ सलाहियतें मौजूद, लेकिन अमेरिका या मदीना या मक्का एंटर होने के लिए उसको वीज़े की ज़रूरत है। अगर उसके बाद वीज़ा होगा तो मदीने में एंटर हो सकेगी, मक्के में एंटर हो सकेगी, सऊदीया में एंटर हो सकेगी, अमेरिका में एंटर हो सकेगी। हाँ, अपने मुल्क के अंदर वो नेक साले खातून है और अपने मुल्क के अंदर ये औलाद जो है नेक साले है और बड़ी बड़ी डिग्रियाँ और खूबियाँ उसके सब मौजूद हैं और उसको उसका क्रेडिट भी दुनिया के अंदर मिल रहा है। पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में उसकी बड़ी इज़्ज़त आफियत भी है। लेकिन अब अमेरिका के अंदर एंटर होने के उसको वीज़े की ज़रूरत है। वीज़ा उसके पास है तो एंटर होगा, वरना नहीं। बिल्कुल यही मतलब आप समझे। इस आलम दुनिया के अंदर उसको ये जो है अल्लाह ने ये मौका दे दिया कि वो ये जन्नत जो है उसकी मौजूद, ये माँ की जन्नत, ये बेटे की जन्नत मौजूद। अब जब कि दूसरे आलम में जाएंगे, दूसरी दुनिया में जाएंगे तो वहाँ उसमें एंटर होने के लिए वीज़े की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ का वीज़ा क्या है? वहाँ का वीज़ा जो है ईमान और अमल साले है। ईमान अगर होगा अब वो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और उसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अगर ईमान नहीं होगा तो उससे महरूम रहेगा। तो फैसला इस ईमान पर है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो है जब वो माँ जो है होनी चाहिए, वो माँ मुसलमान होना ज़रूरी नहीं, माँ हो, माँ की ममता है, औलाद है, वो उसकी खिदमत कर रही है, तो उस बुनियाद पर फैसले होंगे। तो दुनिया के अंदर जो है वो उसको जो है वो जन्नत जो है वो कदमों के नीचे है, लेकिन मिलेगी वो किस बेस पे? वो ईमान की बुनियाद पर। ईमान अगर आखिरत में होगा तो उसको मिलेगी, अगर ईमान नहीं है तो उसको नहीं मिलेगी। इसलिए हदीस में आता है जब काफिर भी जब मरने लगता है, काफिर मुशी जब मरने लगता है तो अल्लाह उसकी भी जन्नत उसको दिखाते हैं।
اس کا مطلب اس کی بھی جنت ہے. اس کو دکھاتے ہیں کہ اگر تو ایمان پر مرتا تو یہ تجھے جنت کا ٹھکانہ ملتا، جنت کا یہ مقام تجھے نصیب ہوتا. لیکن تو کہ ایمان پہ نہیں مر رہا، چونکہ کفر و شرک پہ مر رہا ہے، لہٰذا جہنم کے اس گڑھے کے اندر تمہیں ڈالا جائے گا. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کے اندر حسرت اور افسوس بڑھے گا جنت کا وہ ٹھکانہ دیکھ کر کہ اوہو میں نے دنیا کے اندر کفر شرک کی وجہ سے اپنا اتنا عالیشان ٹھکانہ جنت کا ضائع کر دیا. اس پر حسرت بڑھے گی. اور جب ادھر جہنم کا وہ گڑھا دیکھے گا، جہنم کی ہولناکی دیکھے گا، اس کے اندر خوف اور دہشت پیدا ہوگی. اور یہی مقصد ہوگا کہ عین مرنے کے وقت میں اس کے سامنے دونوں چیزیں کھولی جاتی ہیں. اسی طریقے سے مسلمان پر بھی کھولی جاتی ہیں کہ مسلمان کو بتلایا جاتا ہے کہ تو اگر کفر اور شرک پر مرتا تو تجھے جہنم کے اس درجے میں ڈالا جاتا، یہاں پھینکا جاتا. اور لیکن چونکہ ایمان پر تو مر رہا ہے، لہٰذا جنت کا یہ درجہ تجھے عطا کیا جائے گا. اس سے کیا ہوگا؟ اس کے اندر شکر پیدا ہوگا، اس کے اور شکر پیدا ہوگا. اوہو کیسی اولناک جہنم سے اللہ نے بچایا اور مجھے جنت کا یہ مقام ایمان کی وجہ سے عطا کر رہا ہے. اس کے اندر اور خوشی اور شکر پیدا ہوگا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافر مشرک پر حسرت ڈالیں گے اور جو مسلمان کے لیے مسرت کے اسباب پیدا کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ کافر کی جنت بھی ہے، وہ خود دنیا کے اندر کفر شرک کا راستہ اختیار کر کے اپنی جنت کو ضائع کرتا ہے. بالکل اسی طریقے سے کافر ماں، اس کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے، اس کی اولاد کے لیے بھی جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے. لیکن یہ جو ہے وہ ضائع کرتا ہے کس کی وجہ سے؟ یہ ضائع کرتا ہے اپنے کفر شرک کی وجہ سے. اس ضائع کرنے کی حسرت اس کو مرنے کے وقت پتہ چلے گی کہ کاش میں جو جنت کا راستہ اختیار کرتی، یعنی ایمان پہ مرتی، تو مجھے یہ جنت ملتی. یہی وجہ ہے کہ بیٹا اگر مسلمان ہو اور ماں اگر کافر ہو تو دین اسلام اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیتا ہے کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں کے ساتھ بے ادبی نہ کرو، کیونکہ ماں باپ جو تمہارے ماں باپ ہے، باپ کے ساتھ بے ادبی نہ کرو. چنانچہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن کے اندر موجود ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ بے ادبی نہیں کی، بادب نصیحت کر دی، نہیں مانا تو وہاں سے ہجرت کر گئے، لیکن باپ کے ساتھ جو کسی قسم کی بے ادبی اور گستاخی نہیں کی. تو یہ حکم اسی لیے ہے، اس لیے کہ اس کے اندر تو ایلیجیبلٹی ایمان کی وجہ سے جنت کی ہے، اور ماں کی خدمت کر کے اب اس جنت کو پا کے داخل ہو جائے گا. ماں اس شرک اور کفر کی وجہ سے جنت سے خود محروم رہ جائے گی، وہ ایک موجود ہے. تو بالکل اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت جو ہے، اس لیے نبی پاک نے مسلمان ہونے کی قید نہیں لگائی کہ امہات المومنات، کہ مومن جو مائیں ہوں گی ان کے قدموں کی جنت نہیں. فرمایا کہ الجنت تحت اقدام امک، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اما سوان مومنن اور کافرن، مومنتن اور کافرتن کوئی بھی ہو، اس کا مطلب ہے کہ جنت جو ہے سب کے قدموں کے نیچے ہے. اب یہ آخرت کے اندر انٹر ہونے کے لیے ایمان کی شرط ہے، اس بنیاد پر فیصلہ ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے.